स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी विथ एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम जो अभी वर्तमान में एआई टूल यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल में जो सबसे प्रचलित टूल है वो है चैट जीपीटी 4 को हम हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम जानेंगे, और वो भी फ्री में। किस प्रकार आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से या फिर गूगल मेल अकाउंट से उसको लॉगिन करेंगे या फिर साइन अप करके लॉगिन करेंगे, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो ये है। पहले तो ब्राउज़र, किसी ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र के अंदर ही हम इसको कर पाएंगे, और या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ब्राउज़र थोड़ा सही रास्ता है तो हम और वहाँ पे आसानी से कर पाएंगे, तो हम ब्राउज़र की सहायता से करेंगे। और दूसरा हम यहाँ पे ये जानेंगे कि जो सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन जो होते हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, एआई टूल और सर्च इंजन में क्या फ़र्क। हम पहले भी तो चीज़ें सर्च करते थे, ऐसा तो नहीं कि हम पहली बार नेट में सर्च कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। जैसे मान लीजिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी या कुछ टॉपिक के बारे में जानकारी ले रहे, तो हम क्या करते थे, पहले क्या करते थे, हम सर्च इंजन की सहायता से या वेब ब्राउज़र में सर्च इंजन की सहायता से जाते थे, और फिर वहाँ पर हम जो भी हमारी क्वेरीज होती थी वहाँ पर टाइप करके हम सर्च करते थे वहाँ पे। और एआई टूल में जो फ़र्क है वो क्या है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे, और कैसे हम इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम जानेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम किसी एक वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वेब ब्राउज़र यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई भी गूगल क्रोम उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में नेट कनेक्ट है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च द वेब, यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, तो इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लू वाला आइकन जो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके सर्च करने में और यहाँ पे क्लिक करके सर्च करने में फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब जो इसमें डिफरेंस है वो क्या है। डिफरेंस ये है कि यदि आप गूगल या फिर बिंग में सर्च करेंगे चीज़ों को, तो वो आपको 4-5 चीज़ें देगा या 4-5 वेबसाइट देगा आपको चूज़ करने के लिए। आप इसमें से देख लीजिए क्या चीज़ें सही हैं। जैसे हम यहाँ पे करते हैं हीरो स्प्लेंडर, एग्जाम्पल के तौर पे हीरो स्प्लेंडर, ये देखो हीरो स्प्लेंडर BS6, ये हमने टाइप किए कि इसमें सर्च इंजन में। सर्च इंजन आप सभी जानते हैं, गूगल और बिंग एक सर्च इंजन है जहाँ पे आप अभी तक हम चीज़ों को सर्च करते हैं इंटरनेट से। ठीक है, और यहाँ पे सर्च किया हमने, ये देखिए ये हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 हमने टाइप किया, तो यहाँ पे ये देखो ये वेबसाइट्स आना शुरू हो गई। ये देखो ये पहले वेबसाइट ये इसी कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ पे दे दिया है। उसके साथ साथ और भी चीज़ें यहाँ पे देखो, जैसे बाइक वाले या फिर जो कंपैरिजन वगैरह जो करके देते हैं, या फिर यहाँ पे देखो ई शॉप हीरो मोटरकॉप, यदि इंटरनेट से भी खरीदना है तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें उसने यहाँ पर ला कर रख दिया सर्च में। ठीक है, अब देखो यदि इसको हम क्या करेंगे, यदि हम चैट जीपीटी की सहायता से इसको हम सर्च करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमने यहाँ पे डाले थे हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6। तो हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 के बारे में हम यदि चैट जीपीटी से पूछेंगे तो ये क्या जवाब देगा। ये देखो चैट जीपीटी से हम पूछेंगे तो ये क्या जवाब देगा। हम वही चीज़ यहाँ पर डाल देते हैं, हीरो स्प्लेंडर BS6। यहाँ पे देखो ये रिस्पॉन्ड करना चालू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना चालू कर दिया। तो ये देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और जो हमने पिछली स्क्रीन में देखे थे उसमें ये फ़र्क है कि वहाँ पे 4-5 लिंक आपको उसने दे दिया था, लेकिन यहाँ पे वो पर्सनलाइज तरीके से आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, पर्सनलाइज मतलब ये देखो ये हमारा असिस्टेंट के तौर पे वो काम कर रहा है। हमने यहाँ पे उसको बताया कि इसके बारे में बताओ, तो ये देखो ये इसने पूरा एक एक चीज़ ला के यहाँ पर रख दी। ये देखो, ठीक है, इतना समझ में है। अब देखो यदि आपको उपयोग करना तो आप कैसे करेंगे, तो वेब ब्राउज़र में जाएंगे। वेब ब्राउज़र में जाने के बाद इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इस प्रकार के इंटरफेस में आप यहाँ पे दो चीज़ जो मैंने बताया था कि ये यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप वेब सर्च करेंगे, यानी जो जिस तरह का सर्च इंजन करता है सर्च, वो यहाँ पे होगा इस वाले ऑप्शन से। और यहाँ पर यदि आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सर्च विथ एआई की टूल की सहायता से वहाँ पर कॉन्टेंट सर्च करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको यदि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक आईडी आवश्यक रहेगी, जो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होती है, जो जीमेल की आईडी से भी साइन अप होकर लॉगिन हो जाती है। ठीक है, तो आप यदि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो आप इसको इतना कर लीजिए, बहुत ही आसान स्टेप्स है।
इसको बताने की आवश्यकता शायद मुझे नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे बिंग में जाएंगे और यहाँ पे मेरी जो आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन है, ये देखिए या आईडी यहाँ पे लॉगिन है, तो यहाँ पे उसने मुझे यहाँ डायरेक्ट पहुँचा दिया। ठीक है, अब यहीं पे बाजू में सर्च है, तो सर्च में यदि हमें वेब से सर्च करना तो यहाँ पे हम ये कर लेंगे। ठीक है, बिंग के वेब से सर्च करना है तो, या फिर आप गूगल का बार्ड भी आता है और गूगल सर्च इंजन भी आता है। तो ये सारी चीज़ें यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हो, इस्तेमाल करना सीखना चाहते हो कि कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी एक अलग वीडियोस आएगी कि किसी भी जो एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे प्रॉम्प्ट की सहायता से। इन सभी को इस्तेमाल करने के लिए, अच्छे से इस्तेमाल, इफेक्टिव इस्तेमाल करने के लिए प्रॉम्प्ट की आवश्यकता होती है। प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट आप ये समझ सकते हैं कि जो भी हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, जो भी हम टाइप कर रहे हैं, उसका प्रॉम्प्ट समझ सकते हैं कि हम ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उसके बेसिस पे वो अपना इंटेलिजेंस लगाकर फिर वहाँ से हमको चीज़ें देगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किए थे, हीरो स्प्लेंडर, तो उसने क्या किया, हीरो स्प्लेंडर चीज़ें बहुत सारी वेबसाइट दे दिए थे सर्च इंजन में, लेकिन एआई में क्या किया उन्होंने, एआई में आप सभी ने देखा यहाँ पे, और उसने पर्सनलाइज तरीके से हमको डेटा दिया। ये देखो, हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 हमने डाले, तो ये देखो उन्होंने यहाँ पे एकदम पर्सनलाइज तरीके से डेटा दिया। समझ गया? इसके बाद और यहाँ पे जैसे गूगल बार्ड भी आप इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रॉम्प्ट देना सीखेंगे, कैसे हम प्रॉम्प्ट देते हैं। और इसके बाद आपको यदि फ़ोन में इस्तेमाल करना है तो मैं फ़ोन में आपको बता देता हूँ कि फ़ोन में कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। फ़ोन में इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो फ़ोन की स्क्रीन आपको दिख रही है स्क्रीन पर, यहाँ पर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे बिंग, BING, बिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे बिंग ही क्यों सर्च कर रहे हैं। बिंग सर्च करने का कारण ये कि ये चैट GPT 4 के साथ आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिंग चैट विथ AI एंड चैट GPT 4। ठीक है, यहाँ पर सर्च इंजन के साथ साथ वो AI टूल की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका टाइप है चैट GPT 4 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिंग भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, तो ये दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और जब डाउनलोड होने के बाद इस प्रकार से ओपन का ऑप्शन आएगा। इस प्रकार जब आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे भी साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे साइन इन आप जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी आईडीज़ वगैरह जो भी है वो दिख जाएगी। इसके बाद साइन इन करने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप चैट GPT का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे साइन इन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यदि ऊपर साइड में यहाँ पे आस्क मी एनीथिंग में करेंगे तो ये वेब संबंधी चीज़ें आपको सर्च करके देगा, और यदि आप चैट में क्लिक करेंगे तो चैट में क्लिक करने के बाद ये आपको जो चैट GPT 4 है उसका इस्तेमाल करने को देगा। यहाँ पे पहले ये बंद रहता है। ठीक है, ये यूज़ GPT 4 इस प्रकार से बंद रहेगा, आप इसको पहले क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ऑलरेडी GPT 4 इट इज़ रिस्पॉन्सेस मे बी स्लोअर वाइल बीइंग क्रिएटिव, व्हाट्स ऑन योर माइंड। या ये पूछ रहा है कि आप मतलब यदि आप क्रिएटिव चीज़ें आप पूछोगे तो यहाँ थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउ डज बिंग यूज़ AI, व्हाट एल्स कैन बिंग डू, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ इन टेक। तो यहाँ पे ये कुछ जो ने प्री सेट रखे हैं, तो वो यदि आप इसको चूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, और यदि आप अपनी प्रॉम्प्ट डालना तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा। यदि हम हीरो स्प्लेंडर BS6 यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ें वो यहाँ पे दिखाएगा जो यहाँ पे हमने वेब में देखे, जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मोबाइल में भी इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, मोबाइल या टैबलेट में मतलब सेम ही रहेगा, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड है, दोनों में सेम है, दोनों में ऐसा कोई फ़र्क होने नहीं वाला है। यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन में आप ऐसा वर्टिकल देख रहे हो, और टैबलेट में थोड़ा और चौड़ा देख पाओगे, और इससे ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे बात की है, सर्च इंजन और जो AI टूल है उसमें क्या फ़र्क है, और कैसे ये हमें सहायता करते हैं, और किस प्रकार से हमको फ्री में इस्तेमाल करने को ये मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपकी क्वेरीज रही है इसमें, और या आप चाहते हो कि चैट GPT 4 या फिर किसी भी AI टूल को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट देने की सहायता से कैसे हम अपने कामों को अपने कामों को सही करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अच्छे से करने के लिए और बहुत कम समय में करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगला वीडियोस में आपको मैं ये बताऊँगा कि किसी भी AI टूल को प्रॉम्प्ट की सहायता से कैसे इस्तेमाल करना है अच्छे से।
और यदि इस वीडियो में रिस्पॉन्सेस नहीं आते हैं तो मैं ये समझ लूँगा कि ये वीडियो नहीं चलेगी, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, इस टॉपिक को छोड़ देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।